इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग न्यू सीनन मांगास पढ़े हैं, जिनमें से कुछ तुम्हारे रिकमेंडेशंस भी थे और एक बंदे ने तो मेटामॉर्फोसिस भी रिकमेंड कर दिया था। मैं इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग मांगा तो इस वीडियो पे ऐड नहीं करूंगा, पर अगर ये वीडियो अच्छा परफॉर्म करता है तो मैं ऐसा ही एक वीडियो डिस्टर्बिंग मांगास पे भी बना दूंगा। और एक चीज जो मेरे लाइफ में रिसेंटली हुआ है कि मैंने एक पीसी खरीदा है, एंड अगर तुमको इसका एक प्रॉपरली सेटअप एंड स्पेसिफिकेशन टूर चाहिए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो ये है 7 लेवल्स ऑफ सीनन मांगास, स्टार्टिंग फ्रॉम लेवल 1 होलसम सीनन। ये सीनन का सबसे सॉफ्ट और कंफर्टिंग लेवल है। इसमें वो स्टोरीज होती हैं जो इजीली डाइजेस्टेबल होती हैं। इनका फोकस डेली लाइफ, छोटी छोटी फीलिंग्स और सिंपल मोमेंट्स पर होता है। इस लेवल के मांगास में डार्क साइकोलॉजी या हेवी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, बल्कि इमोशनल या एक सिंपल स्टोरी होती है विद मैच्योर एलिमेंट्स। जैसे नॉन ब्यूरी को ही ले लो। इसकी स्टोरी एक शांत कंट्री साइड विलेज के बच्चों के अराउंड घूमती है, जहाँ ज्यादा कुछ ड्रामेटिक नहीं होता, एंड वही इसका अट्रैक्शन है। स्कूल लाइफ, सीजन्स का चेंज होना और दोस्ती के छोटे मोमेंट्स इस मांगा को एक पीसफुल एस्केप बना देते हैं। इसी तरह एक और मांगा चीज स्वीट होम एक छोटे से किटन की कहानी है जो एक फैमिली के साथ रहना शुरू करता है। हर एपिसोड में ची दुनिया को मासूम तरीके से डिस्कवर करता है जो प्योर कंफर्ट और क्यूटनेस से भरा होता है। देन एक और मांगा स्किप एंड लोफर, जिसमें एक स्मॉल टाउन गर्ल टोक्यो जाकर अपनी नई लाइफ एडजस्ट करती है। स्टोरी बहुत सिंपल है, सोशल ऑकवर्डनेस, नए दोस्त और पर्सनल ग्रोथ, लेकिन साथ ही में काफी रिलेटेबल भी। और स्वीटनेस और लाइटनिंग मांगा भी इसी इमोशन जोन में आता है, जहाँ एक सिंगल फादर अपनी छोटी बेटी के लिए कुकिंग सीखता है। यहाँ फूड सिर्फ खाना नहीं बल्कि लव और फैमिली बॉन्ड का एक सिंबल बन जाता है। कुबो वोंट लेट मी बी इनविजिबल में एक ऐसा लड़का होता है जो इतना क्वाइट होता है कि उसे लोग नोटिस भी नहीं करते, जिसे एक लड़की धीरे धीरे दुनिया से कनेक्ट करवाती है। ये सॉफ्ट रोमांस है बिना किसी हेवी ड्रामा के। देन एक और मांगा द मास्टर ऑफ किलिंग टाइम एक बिल्कुल ही स्लो लाइफ को दिखाता है। कुछ भी ना करना, टाइम पास करना और सिंपल चीजों में खुशी ढूंढना। इन जैसे मांगास ही लेवल 1 में इसलिए आते हैं क्योंकि ये सीनन का सबसे होलसम साइड दिखाती है। ऐसी स्टोरीज जो रिलेटेबल भी लगे और मैच्योर भी हो। लेवल 2 लाइट हार्टेड सीनन। इस लेवल के सीनन मैच्योर होते हैं, लेकिन ज्यादा डार्क या डिप्रेसिंग नहीं। ये स्टोरीज रियल लाइफ इमोशंस, ग्रोथ और रिलेशनशिप्स दिखाती हैं, पर एक पॉजिटिव और फनी टोन के साथ। मांगास जैसे बाराकामोन एक शॉर्ट टेम्पर्ड कैलीग्राफर की स्टोरी है जो एक विलेज में शिफ्ट होता है और वहाँ के सिंपल लोग और बच्चे उसे पेशेंस, ह्यूमिलिटी और लाइफ की छोटी खुशियों की वैल्यू समझा देते हैं। इसके बाद बैक मंगोलियन जॉब स्क्वाड मांगा म्यूजिक के थ्रू ड्रीम्स चेस करने की एक कहानी है जो फ्रेंडशिप, स्ट्रगल, फेलियर और पैशन को बहुत रियलिस्टिकली दिखाता है। देन ग्रेट टीचर ओनिजुका मांगा कॉमेडी के अंदर सीरियस इशू छुपाए रखता है। स्टूडेंट्स का मेंटल प्रेशर, ब्रोकन फैमिलीज और एक टीचर जो रूल्स को फॉलो नहीं करता पर दिल से अपनी स्टूडेंट्स की बहुत केयर करता है। देन कोनो ओतो तुम्हारे टीम वर्क, रिडम्पशन और मैच्योर इमोशंस को ट्रेडिशनल म्यूजिक के थ्रू एक्सप्रेस कराने की एक कहानी है। ये टाइप के मांगास लेवल 2 में इसलिए आते हैं क्योंकि ये मैच्योर टॉपिक्स को लाइट, इमोशनल और होपफुल तरीके से दिखाते हैं, जिनको देखने के बाद हेवी नहीं बल्कि अच्छा फील होता है। लेवल 3 ड्रामा और पर्सनल ग्रोथ सीनन। ये वो लेवल है जहाँ कहानी थोड़ी स्लो हो जाती है लेकिन इमोशंस और भी ज्यादा हैवी हो जाते हैं। यहाँ फाइट्स या बड़े ट्विस्ट्स कम होते हैं और लाइफ के रियल स्ट्रगल्स ज्यादा होते हैं। जैसे मार्च कम्स लाइक अ लायन मांगा एक शोगी प्लेयर जो सिर्फ गेम नहीं अपनी लोनलीनेस और डिप्रेशन से भी लड़ रहा होता है। ये मांगा दिखाता है कि हीलिंग का जरिया कभी कभी छोटी छोटी ह्यूमन कनेक्शन से आती है। वही आशिता नो जोए मांगा में बॉक्सिंग का एक मेटाफर बन जाता है। जोए हर पंच के साथ अपना गुस्सा, ईगो और सेल्फ डिस्ट्रक्शन से फाइट करता है। देन ब्लू पीरियड मांगा क्रिएटिविटी के प्रेशर को एक्सप्लोर करता है, जहाँ पैशन चूज करना इजी नहीं होता और सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता। स्पोर्ट्स मांगास जैसे हाजिमे नो इप्पो, पिंग पोंग और रियल पर्सनल ग्रोथ के साथ और मैच्योर एलिमेंट्स के साथ फिजिकल डिसेबिलिटी, रिग्रेट और एक्सेप्टेंस का स्लो पेनफुल प्रोसेस दिखाता है। लाइफ के नॉर्मल फेज को सोलानिल ब्यूटीफुली कैप्चर करता है, जैसे कॉलेज के बाद का कंफ्यूजन, जॉब्स, ड्रीम्स और बड़े हो जाने का डर। और स्पेस ब्रदर्स मांगा स्पेस के सपने के थ्रू बताता है कि फेलियर के बाद भी ग्रो करना कैसे पॉसिबल है। फ्रॉम नाउ ऑन वी बिगिन एथिक्स मांगा मोरालिटी और एथिक्स के थ्रू कैरेक्टर्स को खुद से सवाल पूछने पर मजबूर करता है। इस टाइप के मांगास लेवल 3 में इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स वर्ल्ड को खत्म कर देने वाले नहीं बल्कि पर्सनल होते हैं,
जो ग्रोथ, हीलिंग और खुद को समझने पर फोकस करती है, जो इमोशनली मैच्योर, रिलेटेबल और शांत तरीके से पावरफुल होती है। लेवल 4 एक्शन सीनन। ये वो लेवल है जहाँ के स्टोरीज में एक्शन और फाइट्स में सबसे ज्यादा फोकस होता है, लेकिन फिर भी ये स्टोरीज बहुत सारी मैच्योर एलिमेंट्स दिखाती और फील कराती हैं। यहाँ मांगा में सिर्फ कूल फाइट्स ही नहीं बल्कि वायलेंस के कॉन्सिक्वेंसेस भी दिखाए जाते हैं, जैसे ब्लैक जैक मांगा जहाँ हर सर्जरी अपने में ही एक बैटल जैसी लगती है। ये मेडिकल एक्शन के थ्रू दिखाता है कि पैसा, एथिक्स और ह्यूमन लाइफ के बीच कितना कॉन्फ्लिक्ट होता है। देन गोल्डन कामुई मांगा सर्वाइवल और ट्रेजर हंटिंग की स्टोरी है, जहां वॉर के बाद के ट्रॉमा, ग्रीड और ब्रूटैलिटी को एक्शन के साथ दिखाया गया है। देन साकामोतो डेज मांगा एसासियंस के दुनिया को ब्रूटली स्टाइलिश और फनी वे में दिखाता है, लेकिन साथ ही पास्ट क्राइम्स और फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी जैसे एडल्ट थीम्स भी रखता है। देन डोरोरो और ब्लेड ऑफ इमॉर्टल दोनों ही क्लासिक सामुराई एक्शन मांगास हैं, जो दिखाता है स्वॉर्ड फाइट्स, रिवेंज और पेन से भरी जर्नी, जहां हर फाइट कैरेक्टर्स की ह्यूमैनिटी को टेस्ट करती है। देन दोरो मांगा एक केओटिक, डार्क और वायलेंट वर्ल्ड दिखाता है, जहां ब्रूटलिटी बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन स्टोरी फिलोसॉफिकल बनने के बजाय पागलपन और सर्वाइवल पे फोकस करती है। देन हेल्स पैराडाइज मांगा डेडली आइलैंड सर्वाइवल और कांस्टेंट फाइट के थ्रू लाइफ और डेथ के स्ट्रगल्स दिखाता है। मैंने जितने भी मांगास इस वीडियो को बनाने में पढ़े हैं, ये मांगा मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, तो एक बार जरूर ट्राई करना। वन पंच मैन मांगा थोड़ा एग्जेजरेट करता है ओवरपावर्ड फाइट्स और कॉमेडी के साथ, लेकिन फिर भी ये एडल्ट बॉर्डम, हीरो कल्चर और मीनिंग ऑफ स्ट्रेंथ जैसे टॉपिक्स टच करता है। देन सेंकेन रॉक मांगा की स्टोरी रॉ मास्कुलिनिटी, वॉर और पावर के एक्शन पे चलती है। देन किंगडम मांगा लार्ज स्केल वॉर्स, स्ट्रेटेजी और एम्बिशन को ब्रूटल एक्शन के साथ प्रेजेंट करता है। इन टाइप के मांगास लेवल 4 में इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ एक्शन ही मेन लैंग्वेज होती है। कैरेक्टर्स फाइट के थ्रू ग्रो होते हैं, स्टोरी बैटल्स से आगे बढ़ती है और मैच्योरिटी कॉन्सिक्वेंसेस से आती है, कोई साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन से नहीं। एंड टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजी, अगला लेवल इसी का ही है। लेवल 5 साइकोलॉजिकल सीनन। ये वो लेवल है जहां सीनन प्रॉपरली साइकोलॉजिकल और माइंड फक हो जाता है, लेकिन इतना एब्स्ट्रैक्ट या फिलोसॉफिकल भी नहीं होता कि समझना मुश्किल हो। यहाँ स्टोरीज फियर, गिल्ट, वायलेंस, ट्रॉमा और मॉरल प्रेशर के थ्रू ह्यूमन माइंड को एक्सप्लोर करती है। कैरेक्टर्स बिल्कुल रियल लगते हैं, सिचुएशंस पॉसिबल लगती हैं, जैसे 20th सेंचुरी बॉयज एक सिंपल चाइल्डहुड फ्रेंडशिप मांगा लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये कर्ल्स, डर और मैनिपुलेशन की कहानी बन जाती है। बचपन के इनोसेंट आइडियाज फ्यूचर में डेडली और डेंजरस बन जाते हैं। इसी तरह मॉन्स्टर मांगा एक डॉक्टर के एक डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस दिखाता है, जहां असली मॉन्स्टर कोई सुपरनेचुरल चीज नहीं बल्कि एक इंसान होता है, और ये मांगा तुम्हें इविलनेस को साइकोलॉजिकल एंगल से समझाने की कोशिश करता है। बुकुरानो एक मेका मांगा होने के बावजूद हीरोइज्म के बारे में ज्यादा बात नहीं करता। ये बच्चों को डेथ, सेक्रीफाइस और रेस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ उठाने पर मजबूर करता है। गैंड्स मांगा भी कुछ ऐसा ही करता है, जहां नॉर्मल लोग एक क्रूअल सर्वाइवल गेम में फंस जाते हैं, और यहाँ लड़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये देखना कि डर इंसान की मोरालिटी को कैसे तोड़ देता है। आइडेंटिटी और सेल्फ परसेप्शन इस लेवल का एक बड़ा थीम है। होमिंकुलस मांगा मेंटल ट्रॉमा को शारीरिक विकृति के थ्रू दिखाता है कि जैसे हर इंसान अपने अंदर कोई न कोई मॉन्स्टर छुपा के रखता हो। एमपीडी साइको मांगा भी मल्टीपल पर्सनैलिटीज और क्रिमिनल माइंड्स को एक्सप्लोर करता है, जो मेरे जैसे रीडर्स को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कराता है। माई डियरेस्ट सेल्फ विद मेलिस एफोरथॉट मांगा मेमोरी लॉस के थ्रू ये सवाल उठाता है कि अगर हमें अपने पास्ट के सीन्स याद ही ना हो तो क्या हम फिर भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। सोसाइटी और लोनलीनेस को होली लैंड मांगा स्ट्रीट फाइट्स और उसके पीछे के साइकोलॉजी के थ्रू दिखाता है, जहां वायलेंस सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि बिलोंगिंग का जरिया बन जाता है। ये एक्शन सीनन और साइकोलॉजिकल सीनन दोनों में इक्वली आता है, पर जितना मैंने पढ़ा है उसमें मुझे साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स ज्यादा लगे, इसलिए मैंने इसे इस लेवल पे रखा है। देन अगर तुम्हें गैम्बलिंग और इंटेंस साइकोलॉजिकल माइंड गेम्स मांगास पसंद है तो तुमको उसुगी मांगा बहुत पसंद आएगा। ज्यादा नहीं, बस 539 चैप्टर्स हैं। देन फ्रीजा और ब्लू हेवन, ये दोनों मांगास दिखाते हैं कि जब वायलेंस सिस्टम का पार्ट बन जाता है तो इंसान धीरे धीरे उसे नॉर्मल मानने लगता है। इवन रिलेटिवली शांत मांगास जैसे प्लेनेटीज और सनी भी इसी लेवल में आते हैं, क्योंकि ये आउटर एक्शन के बिना भी इनर स्ट्रगल्स, इमोशनल वुंड्स और ड्रीम्स को डीपली एक्सप्लोर करते हैं।
लेवल 6 डार्क एंड डिप्रेसिंग सीनन। ये वो लेवल है जहाँ सीनन सिर्फ मैच्योर ही नहीं बल्कि इमोशनली बहुत ही ज्यादा हैवी हो जाता है। इन स्टोरीज का गोल कंफर्टेबल फील कराना नहीं होता, ये लाइफ के सबसे डार्क और डिप्रेसिंग साइड्स को दिखाता है। अब्यूज, वायलेंस, ट्रॉमा, ब्रोकन सिस्टम और वो लोग जो धीरे धीरे दुनिया के प्रेशर में टूट जाते हैं। यहाँ पेन सिर्फ स्टोरी का पार्ट नहीं होता, पेन ही पूरी स्टोरी होती है। तो मास्टरपीस जैसे बज़र्क को ही देखो। बाहर से ये एक ब्रूटल डार्क फैंटेसी लगती है, लेकिन असल में ये एक ट्रॉमा से मूव ऑन होने की कहानी है। गट्स मॉन्स्टर से कम और अपने पास्ट, बिट्रेयल और डेस्टिनी से ज्यादा लड़ रहा होता है। वायलेंस यहाँ शौक के लिए नहीं बल्कि ये दिखाने के लिए है कि दुनिया कितनी क्रूअल हो सकती है और जिंदा रहना ही एक स्ट्रगल बन जाता है। यही क्रूएल्टी रियल वर्ल्ड में भी दिखती है। रेनबो मांगा में जहाँ जुविनल प्रिजनर्स सिस्टम का अब्यूज, करप्शन और इनह्यूमन ट्रीटमेंट से गुजरते हैं, दोनों में सफरिंग से निकली ब्रदरहुड कॉमन है। बस एक में डीमंस है और दूसरे में सोसाइटी है जो डीमन से कम नहीं। ये सामाजिक तरीके से सड़ना और क्लियर हो जाता है ईडन इट्स एन एंडलेस वर्ल्ड मांगा में। एक पोस्ट पेंडेमिक कोलैप्सिंग वर्ल्ड के थ्रू ये मांगा दिखाता है कि पॉलिटिक्स, टेररिज्म और ह्यूमन सेल्फिशनेस कैसे हर होप को कुचल देते हैं। और इसी लाइन में आता है सेंचुरी मांगा, जहाँ कैरेक्टर्स एक करप्ट सिस्टम को बदलने के लिए उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं और धीरे धीरे अपनी ह्यूमैनिटी खो देते हैं। इन दोनों ही मांगास का एक बहुत ही हार्श कोट है कि टूटे हुए सिस्टम के अंदर आइडियलिज्म ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाता। साइकोलॉजिकल पेन इस लेवल पर सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है गुड नाइट पुनपुन और ब्लड ऑन द ट्रैक्स जैसे मांगास में। गुड नाइट पुनपुन एक लड़की की ग्रोथ दिखाता है जहाँ इमोशनल नेग्लेक्ट, डिप्रेशन, सेल्फ डिस्ट्रैक्शन और सेल्फ हेट धीरे धीरे उसकी जिंदगी और उसको कैसे खा लेते हैं। और ब्लड ऑन द ट्रैक्स एक टॉक्सिक मदर एंड सन रिलेशनशिप पर फोकस करता है जहां प्यार डर में बदल जाता है। यहाँ फिजिकल वायलेंस कम लेकिन मेंटल डैमेज इतना रियल होता है कि पढ़ने वाले को बहुत ही डिस्टर्ब फील होता है। इसी सफरिंग को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाता है फायर पंच मांगा। शुरू में एक रिवेंज स्टोरी लगती है लेकिन बाद में ये पहचान, मतलब और एंडलेस पेन का एक एक्सप्लोरेशन बन जाता है। यहाँ दर्द खत्म नहीं होता, सिर्फ अपना शेप चेंज करता है। वही दी वर्ल्ड इज माइन मांगा प्योर निहिलिज्म को दिखाता है, वायलेंट और अनस्टेबल कैरेक्टर्स के थ्रू, और पूछता है क्या इविल पैदा होता है या उसे बनाया जाता है। देन दो और मांगा बुक्कुन यत्तो और यामावारी सेंसे इस डार्कनेस को रियलिटी के और पास ले आते हैं। चाहे वो सामुराई एरा ब्रूटलिटी हो या रियल लाइफ ब्रोकन यॉर्थ की कहानियां, कोई रोमांस नहीं, कोई शुगर कोटिंग नहीं, सिर्फ रॉ सफरिंग। इस टाइप के मांगास लेवल 6 में इसलिए आते हैं क्योंकि ये मांगास डार्कनेस को सिर्फ दिखाते नहीं बल्कि हमें उसके अंदर फेंक देते हैं। ये हमारी इमोशनल लिमिट्स को टेस्ट करते हैं और अनकंफर्टेबल एम्पैथी को हम पे फोर्स करते हैं। लेवल 7 फिलोसॉफिकल सीनन। इस लेवल में स्टोरीज का गोल सिर्फ एंटरटेन करना नहीं होता बल्कि इंसान को इंसानियत समझाना होता है। इस लेवल के मांगास एग्जिस्टेंस, मोरालिटी, हिस्ट्री, वायलेंस, टाइम और आइडेंटिटी जैसे सवालों पर फोकस करते हैं। ये स्लो होते हैं, थॉटफुल होते हैं, कभी कभी अनकंफर्टेबल भी होते हैं, लेकिन हमेशा डीपली ह्यूमन होते हैं। फिलोसॉफिकल मांगास को समझना कभी कभी मुश्किल होता है, लेकिन अगर पढ़ने वाला ठीक से समझ जाए कि स्टोरी क्या कहना चाहती है तो वो एक इंसान के पर्सनैलिटी को पूरी तरह बदल सकती है। जैसे आकिरा को देखो, सरफेस पर ये एक साइबरपंक डिजास्टर मांगा लगती है, लेकिन अंदर से ये ह्यूमैनिटी के कंट्रोल को खो देने की कहानी है। पावर का डर, अथॉरिटी का कोलैप्स होना और यह सवाल कि जब साइंस और एथिक्स हाथ से निकल जाएं तो सोसाइटी का क्या होता है। इसी तरह अपोलो सॉन्ग मांगा लव के मल्टीपल लाइफ टाइम्स को दिखाता है, लेकिन रोमांटिक वे में नहीं। ये बार बार बताता है कि डिस्टॉर्टेड ह्यूमन इमोशंस का रिजल्ट अक्सर ट्रेजेडी होता है, और ये सवाल उठाता है कि क्या ह्यूमंस सच में प्योर लव को समझ भी पाते हैं या नहीं। इसी हिस्टोरिकल और फिलोसॉफिकल लाइन में एक और मांगा हिस्टोरी आता है, जो एक हिस्टोरिकल फिगर की लाइफ को हीरो बनाकर नहीं बल्कि इंटेलिजेंस, एम्बिशन और सर्वाइवल के लेंस से दिखाता है, एक ऐसी दुनिया में जहां वॉर ही रूल है। इस लेवल पे कुछ ऐसे भी मांगास होते हैं जो बाहर की दुनिया से ज्यादा अंदर की दुनिया पर फोकस करते हैं। मुशिशी और फ्रीडन बियॉन्ड जर्नीज एंड, ये दोनों मांगा बिल्कुल शांत मेडिटेटिव स्टोरीज हैं जो टाइम, लॉस, मेमोरी के बारे में बात करती हैं। ये दिखाती है कि इंसान नेचर और इटर्निटी के सामने कितना छोटा है। फ्रीडन मांगा स्पेशली रिग्रेट पर फोकस
फोकस करती है कि कैसे हम अक्सर किसी की वैल्यू तब समझते हैं जब वो वक्त निकल चुका होता है। कल्चरल और हिस्टोरिकल फिलोसॉफी भी इसी लेवल का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है। ए ब्राइड स्टोरी मांगा शादी, ट्रेडिशनल और डेली लाइफ को रेस्पेक्ट के साथ पोर्ट्रे करता है, बिना ओवर ड्रामा के। ताकिमित्सु सामुराई और वागाबॉन्ड जैसे मांगास सामुराई लाइफ को ग्लोरी की तरह नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल बोझ की तरह दिखाते हैं। वागाबॉन्ड में तुम्हें रियल स्ट्रेंथ क्या होती है, ईगो का रोल क्या होता है और इनविंसिबल होने का मतलब क्या होता है, इन सब का तुमको जवाब मिलेगा। इनोसेंट मांगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बैकड्रॉप में जस्टिस और क्रुएल्टी को दिखाता है। ये मांगा वायलेंस को ग्लोरीफाई नहीं करता बल्कि हर एग्जीक्यूशन का इमोशनल और मॉरल बर्डन फील करवाता है। विलेन सागा रिवेंज से स्टार्ट होता है लेकिन धीरे धीरे वॉर, हेट्रेड और ट्रू पीस का कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन करता है कि क्या बिना वायलेंस के दुनिया पॉसिबल है। इन सातों लेवल्स में से मैंने जितने भी मांगास के नाम लिए हैं, इन सब में से कुछ कुछ के एनिमेस भी हैं, तो तुम उनको भी देख सकते हो। एंड हाँ, मुझे पता है कि मैंने बहुत सारे मांगास के नाम मिस कर दिए हैं, पर अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे फेवरेट सीनन मांगास के नाम भी लोग जाने तो कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलूंगा तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस।